हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। इस वक्त सुबह के करीब 4 बज रहे हैं और हमारी दिनचर्या हो चुकी है शुरू। तो हम नहा धो के पूजा पाठ करके आ चुके हैं और अभी एक क्लास पढ़ाएंगे थोड़ी देर में, करीब 5 बजे से। और फिर उसके बाद बाकी के दिन में क्लास चलती हैं, 11 बजे चलती है, एक शाम को 4 बजे। तो आज आपको एक अपडेट देनी है। अपडेट यह है कि अब हम सिर्फ 50 बच्चे, 50 छात्र या 50 कैंडिडेट और लेंगे, ओनली 50 स्टूडेंट्स। उसके बाद जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करेगा उसको फिर हम अगले बैच के लिए, जो नया बैच बनेगा उसके लिए उसको वेटिंग लिस्ट में रखेंगे और वो बैच हमारा करीब 3 से 4 महीने बाद बनेगा। तो अगले 3 दिन के अंदर मुझे लगता है कि ये 50 बच्चे हमें मिल जाएंगे 3 से 4 दिन के अंदर अंदर। और इसके बाद हम फिर थोड़ा सा एडमिशन की प्रोसेस इस बैच के लिए, करंट बैच के लिए थोड़ा सा रोकेंगे। तो आप लोग ना थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा। अगर लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं या इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या अपने सब्जेक्ट को मजबूत करना चाहते हैं नेट या जेआरएफ के लिए, तो आप लोग थोड़ा सा समय रहते डिसीजन लीजिए। क्योंकि देखिए, क्लासेस धीरे धीरे हो रही हैं और बहुत स्पीड में हो रही हैं। मतलब 7 या 8 हमारी बायो की क्लास हो चुकी हैं, 3 हमारी केमिस्ट्री की क्लास हो चुकी हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, बायो वालों के लिए भी बनाया हुआ है और केमिस्ट्री वालों के लिए भी बनाया हुआ है। तो जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, अब उसमें भी हम इस तरीके का माहौल बना रहे हैं कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ाई डिस्कस कर सकें, क्वेश्चंस डिस्कस कर सकें। जो मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ उसमें कहीं पर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो व्हाट्सएप में भेजते हैं और वहाँ पर फिर क्वेश्चन आंसर। तो इस तरीके से हो क्या रहा है कि ना, आप लोग पढ़ाई के एटमॉस्फेयर में 24 घंटे रहेंगे। तो जब आप पढ़ाई के एटमॉस्फेयर में रहेंगे, दिमाग में 24 घंटे आपका सब्जेक्ट चलेगा, तो नेचुरली आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एग्जाम क्रैक जरूर करेंगे। अब कल मेरे पास देखिए एक मैसेज आपको बताते हैं। कल एक मैसेज आया, कोई एक हैं, मेल कैंडिडेट हैं। इनका ये कहना है कि इनकी पढ़ाई थोड़े समय तक छूट गई थी, इन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और अब ये दोबारा से पढ़ाई करना चाह रहे हैं। इनका बहुत मन है बट इनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि बिकॉज ही इज अ मैरिड मैन एंड ही इज वर्किंग इन सम प्राइवेट फर्म। सो ही wants to prepare for the LT examination, and he is saying that he is not capable of paying the fees due to his financial strains. तो देखिए, पैसों की बात तो बहुत दूर आएगी। पैसों की हमसे आप मान के चलिए कि वो बात सबसे आखिरी में करनी है। वो भी तब करनी है जब आपके आर्थिक हालात अच्छे हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको सिर्फ ये हमसे डिस्कस करना है कि मैं ये एग्जाम देना चाहता हूँ और मैं ये बनना चाहता हूँ और मुझे इसके लिए ये पढ़ना है, कैसे पढूं, कौन सी बुक से पढूं। व्हाट्सएप में इस तरीके के मैसेज आएंगे तो वो थोड़ा हमें भी अच्छा लगेगा, बताने में मजा आएगा। तो पैसों की बात थोड़ा दिमाग से साइड पे रख के आप लोग मैसेज भेजिए, बिल्कुल खुल के। और तो इनको मेरा ये सजेशन था, इन्होंने ये कहा कि मुझे केमिस्ट्री बैच और बायो बैच दोनों ज्वाइन करना है। तो मैंने थोड़ी और जांच पड़ताल की, थोड़ा मैसेज भेजे, तो इनकी पढ़ाई थोड़ा लंबे समय के लिए छूटी थी। तो मेरा इनको ये सजेशन था कि अगर आप इफ़ यू वांट टू बिकम अ टीचर, तो मतलब यू शुड बेटर स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन इन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। तो इन्होंने बोला कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन अभी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी स्थिति इस तरीके की नहीं है कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकूं। अब उनका कहना भी बिल्कुल सही है। देखिए, बाल बच्चेदार इंसान जो होता है वो कहाँ इन सब चक्करों में पड़ेगा। तो उसके बिना फिर मैंने उनको ये सजेशन दिया कि आप टीचिंग बनने का थोड़ा सा
किनारे करिए, और आयोग के जो दूसरे एग्जाम होते हैं जिनमें जीके इन्वॉल्व होती है, रीजनिंग इन्वॉल्व होती है, आप उसकी तैयारी करिए। उसमें आपको एक एग्जाम में नहीं तो दूसरे, दूसरे में नहीं तो तीसरे, तीसरे में नहीं तो चौथे में सफलता जरूर मिलेगी, अगर आपकी तैयारी अच्छी रही तो। ठीक है, लेकिन टीचर बनने का सपना आप थोड़ा सा अभी किनारे कीजिए। इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि देखिए, हमारे पास जो बैच बने हैं जिसमें ढेर सारे बच्चे हैं उनमें से कुछ रिपीटर्स भी हैं, और ये सारे के सारे क्या हैं, पीजी करे हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ये सारे के सारे एमएससी किए हुए हैं, कोई केमिस्ट्री से एमएससी, कोई जूलॉजी से, कोई बॉटनी से एमएससी इन्होंने किया हुआ है। तो आपका सीधे कंपटीशन, एक ग्रेजुएट लेवल व्यक्ति का कंपटीशन इन लोगों से है। अब इनको 2 साल की तो वैसे ही लीड है आपसे, अपना सब्जेक्ट पढ़ के पीजी करके आए, भले ही कुछ भी परसेंटेज में पास हुए हो, लेकिन दिमाग तो खुला है ना इनका, जब एमएससी की है, सब्जेक्ट तो बन जाएगा। तो सबसे पहले आप अगर इफ यू वांट टू बिकम अ टीचर, इफ यू रियली वांट टू बिकम अ टीचर, देन यू शुड डू पोस्ट ग्रेजुएशन एटलीस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको, आप सभी को देना चाहता हूं कि कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद ही टीचर बनने का सपना देखें। अब आपका ये कहना है कि हमारा पढ़ाई में गैप हो गया है, तो वो आपके लिए एक डिसएडवांटेज है। पढ़ाई में गैप इतनी आसानी से भरता नहीं है। आप लोग सोच रहे हैं कि पढ़ाई में गैप हो गया है तो हम चुटकियों में निकाल लेंगे, नहीं 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 नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। पढ़ाई कोई मामूली चीज़ नहीं, ऐसा नहीं है अगर आप शौक के लिए पढ़ रहे हैं तो आप पढ़िए, खूब पढ़िए, गैप हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप किसी कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं तो वहां पर ना ये गैप आपके लिए सबसे बड़ा खतरा यही है। तो आपको मेहनत दुगनी करनी पड़ती है, तिगनी करनी पड़ती है। तो हम तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप थोड़ा इस डायरेक्शन में कंसिडर करिए कि आपको आयोग के और दूसरे पेपर जो हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। फिर एक कोई लेडी कैंडिडेट हैं, उनका हमारे पास मैसेज आया, उनके भी फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा स्ट्रेन्स हैं, उनके जो इन लॉज हैं वो पढ़ाई को सपोर्ट नहीं करते हैं। वो क्योंकि देखिए, जब भी कोई महिला पढ़ाई में इन्वॉल्व होती है तो ऑब्वियसली वो घर के काम काज में इतना ज़्यादा समय नहीं दे पाएगी। तो इस समय ना हस्बैंड का फर्ज बनता है कि सपोर्ट करे। इन लॉज जो होते हैं उनका थोड़ी मॉरल ड्यूटी उनकी भी बन जाती है कि सपोर्ट करे। यहीं पर तो चाहिए सपोर्ट महिला को, और कहाँ चाहिए, बाकी कोई सपोर्ट तो ना चाहिए। महिला तो बहुत सक्षम है। महिला क्यों सक्षम है? मैं अपने आप को सबसे बड़ा सक्षम मानता हूँ आज की डेट में। मैं पुरुष हूँ, मैं बहुत सक्षम मानता हूँ, लेकिन मेरे को सक्षम बनाने वाला कौन है? मेरी माँ ही तो है, मदर। तो माँ से बढ़ के, महिला से बढ़ के तो कोई होता नहीं है ना। तो इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए पूरे समाज ने, सभी लोगों ने, कि महिलाओं को थोड़ा सा ना पढ़ाई लिखाई के मामले में प्रोत्साहन जरूर करना चाहिए। तो उनके साथ यही प्रॉब्लम है। अब देखिए, अब वो चोरी चोरी चुपके चुपके पढ़ना चाहती हैं कि मैं पढ़ लूंगी, मैं फीस भी आपकी इस तरीके से पे करूंगी कि फीस पूरी पे करूंगी। अच्छा, खुददारी वाली बात भी उन्होंने करी और बोलती हैं कि मैं आपकी फीस टुकड़ों में पे करूंगी। तो हमने उनको विदाउट एनी सेकंड थॉट तुरंत एडमिशन दे दिया। फीस की तो बात बहुत दूर की रही, ठीक है। पर हमने उनको ये भी सजेशन दिया कि आप अपने घर वालों से छुपा के पढ़ाई ना करें, बता के पढ़ाई करें कि मैं कर रही हूं, मैं मैनेज कर लूंगी सब। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मैं कर लूंगी, लेकिन मैं पढ़ाई कर रही हूं। और फीस वीस की बात तो बहुत सेकेंडरी रही, उसकी तो हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे भी नहीं, ठीक है। बस आप पढ़ाई अच्छी तरह कर लें, आपके घर वाले जो हैं वो सपोर्ट करें। तो छुपा के आप लोग, मतलब मेरा सजेशन आप लोग को ये भी है कि आप लोग ना कभी घर वालों से छुपा के कम से कम ये सब बातें ना करें, पढ़ाई ना करें। और भी कई हमारे पास इस तरीके के मैसेज आए। जैसे एक का मैसेज आया कि मुझे डेमो क्लास देखनी है आपकी, तो हमने उसको डेमो का लिंक भेजा केमिस्ट्री का। तो उन्होंने डेमो क्लास देखी, बहुत अप्रिशिएट किया, आप ही से पढ़ना है। फिर अचानक से उनका मन पलटा, उनका मैसेज आया हमारे पास रात को। वो बोलते हैं कि
मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ क्या करूँ। अब आयोग का भी कुछ कैलेंडर आ गया है, मैं और एग्ज़ाम की तैयारी करूँ या टीचिंग प्रोफेशन में घुसूँ या कहाँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको ना अपने अनस्टेबल माइंड को स्टेबल करना है। आपको सबसे पहले एक डायरेक्शन सोचनी है कि मुझे बनना क्या है। आपको सरकारी बाबू बनना है या सरकारी टीचर बनना है, आपको प्रोफेसर बनना है, रिसर्च फेलो बनना है या क्या बनना है, ये आपको फोकस्ड होना चाहिए, पता होना चाहिए क्लियर कट कि मुझे ये बनना है। तो देर सवेर आप बन ही जाएंगे, देर सवेर आप क्लियर कट बिल्कुल ये बन ही जाएंगे। लेकिन अगर आप ढुलमुल रहे, कभी ऐसा कभी वैसा, तो फिर उस समय आपको बड़ी दिक्कत होगी। और जहां तक बात रही ना मोटिवेशन की, कि मैं थोड़ा सा थक हार गया हूँ जिंदगी से और एग्जाम दे दे के परेशान हो गई हूँ या हो गया हूँ, मेरा कहीं कुछ नहीं हो रहा है, उसका सिर्फ एक ही रीजन होता है कि हमारी जो तैयारी है ना वो उस कैटेगरी की, उस लेवल की नहीं हो पाई जिसको जिसकी रिक्वायरमेंट एक्चुअल में प्रेजेंट माहौल में है। और वो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि हमको आज तक अच्छी बुक्स का पता नहीं, अच्छे टीचर का पता नहीं जो पढ़ाते हैं, अच्छी कोचिंग्स का पता नहीं है। हम अपने में खुद में किताबें पढ़ते हैं, कुछ घटिया सी किताबें पढ़ते हैं और उनसे पढ़ के हम सोचते हैं कि हम कंपटीशन निकाल लेंगे। ये सबसे बड़ी भूल होती है। आपकी मेहनत तो भरपूर होती है, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन रिजल्ट आते टाइम फिर वही शून्य। उसका रीजन यही है। जैसे कल एक क्वेश्चन हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर रहे थे, कुछ कल हमने क्या पढ़ाया था, कल हमने शायद हाइड्रा पढ़ाया, राइट, हाइड्रा। कल हम हाइड्रा पढ़ा रहे थे, बायो क्लास की बात बता रहे हैं आपको। तो हाइड्रा जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उसकी जो अंदर कैविटी होती है उसको लेके कुछ क्वेश्चंस किसी एक छात्र जो है, इस कैंडिडेट जो है, उन्होंने पूछा। अब हमने उनसे जब ये पूछा कि आपने कहाँ पढ़ा ये, तो उन्होंने कहा एक बुक में पढ़ा। तो हमने बोला कि उस बुक की जरा फोटो खींच के भेजिएगा, कोई रेफरेंस हो तो उन्होंने जब हमारे पास वो फोटो खींच के भेजी, बिल्कुल उसमें वही लिखा था जो वो बोल रही थी, गलत नहीं लिखा था। लेकिन जब हमने पूछा बुक कौन सी है, इसका सोर्स क्या है, तो उन्होंने पता नहीं कोई गाइड मेरे ख्याल से रही होगी, जो छुटपुट गाइड होती है, 11-12 के बच्चे पढ़ते हैं उनसे आगे तैयारी के लिए, कंपटीशन के लिए, नीट वीट वगैरह के लिए, तो उसका एक रेफरेंस उन्होंने भेजा था जो बहुत ही छुटपुट बुक है। देखिए, ऐसी बुक्स से आप लोग पढ़ेंगे ना तो उसमें सही लिखा है गलत लिखा है ये हम कभी पता नहीं लगा पाएंगे। हमको ना सॉलिड बुक्स की जरूरत होती है। अब एक हमको मैसेज देखिए इसमें भेजा गया था, ये यूट्यूब पे हमने पढ़ा था कि सर एक बुक्स की लिस्ट थोड़ा हमको बता दीजिए कि कौन सी बुक्स से पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक्स से नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत सारी बुक्स हैं। अब वो उसका एक वीडियो बनाऊंगा, मैं श्योर पक्का बनाऊंगा। वो बुक्स ऐसे मिलती भी नहीं है बाजार में, कुछ बुक्स ऐसी हैं जो अवेलेबल हैं, कुछ बुक्स अवेलेबल ऐसी नहीं है। तो इस विषय पे मेरा ये मानना है, क्यों ना आयोग को हम लोग सब फोर्स करें, पत्र लिखें, ईमेल भेजें कि कम से कम आप कुछ बुक्स की लिस्ट बता दें जिनसे बच्चे पढ़ सकें, तैयारी कर सकें, ताकि कल को कोई क्वेश्चन में अगर डिस्प्यूट हो तो आप ही का दिया हुआ रेफरेंस हम बता सकें। अब एक ही टॉपिक की 5-5, 6-6 बुक होती हैं, आप कम से कम 2 बुक बता दीजिए पढ़ने के लिए। तो मेरे बुक बताने से बेहतर होगा कि आयोग या ऊपर वाले बुक बताएं। अब मैं तो जिन बुक्स से पढ़ के यहां तक पहुंचा हूं वो बुक्स बता ही दूंगा, मैं वो लिस्ट आपको पूरी बता दूंगा, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अभी हम ये वेट कर रहे हैं कि कोई बड़ी सी संस्था जो हो वहां से हमको बुक्स का एक लिस्ट मिले कि कौन कौन सी बुक्स से पढ़ना ज्यादा उचित होगा, तो वो ज्यादा फायदेमंद है। और जो हम नोट्स एक्चुअली बनाते हैं, कोचिंग में बताते हैं आपको, जो हम पढ़ाते हैं, जो आप लोग नोट्स बना रहे हैं, वो अपने आप में बहुत सफिशिएंट है। वो इन डेप्थ में जाके हम सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, डेप्थ में जाके बिल्कुल। तो यही आपसे बस कहना था आज के वीडियो में कि अब हमारे पास सिर्फ ओनली 50 स्टूडेंट, उससे ज़्यादा बच्चे इस बैच में नहीं पढ़ाऊंगा मैं। और अगर आपको पढ़ना है तो दिस इज द राइट टाइम। अगले 3 से 4 दिन या हफ्ते भर के अंदर मान लीजिए आप, 1 वीक, नेक्स्ट सैटरडे संडे तक, कि आप लोगों को तुरंत एडमिशन लेके पढ़ाई स्टार्ट कर लेनी है।
उसके बाद अगर आप एडमिशन के लिए आएंगे और मेरे पास अगर वेटिंग लिस्ट आ गई, मान लीजिए आप मेरे पास आज ही शाम तक मान लीजिए 40-50 बच्चों के मैसेज आ जाते हैं इनरोलमेंट के, आ ही जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाते हैं, फिर उसका हम डिसाइड करते हैं थोड़ा करें ना करें, तो फिर कल जो मैसेज भेजेंगे हमारे पास वो वेटिंग लिस्ट में आएंगे, क्योंकि ये 50 के 50 तो हमसे जुड़ेंगे नहीं, कुछ का कहीं सिलेक्शन हो जाता है, कोई कहीं, कोई किसी का मन, तो धीरे धीरे जो वेटिंग लिस्ट वाले होते हैं उनको एडजस्टमेंट करेंगे। लेकिन अगर वेटिंग लिस्ट बढ़ गई तो उनके लिए नया बैच बनेगा, और वो नया बैच जो बनेगा 3 से 4 महीने बाद बनेगा। 3 से 4 महीने में ये जो पढ़ रहे हैं बच्चे, ये आप लोगों से बहुत 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 आगे निकल जाएंगे। तो ये रेस थोड़ा 2 कैटेगरी की है। पहला क्या है कि कौन कितनी जल्दी शुरू करता है, और दूसरा कौन कितना बेहतर पढ़ता है, कौन किससे कितना ज्यादा बेहतर चीजों को समझता है। ये 2 कैटेगरी आप जहां पर समझ गए, जिस दिन समझ गए उस दिन आप लोग एग्जाम मतलब देने और निकलने लायक बन जाएंगे। तो थोड़ा फैसला जल्दी कीजिए, और हमारा जो नंबर है वो आप लोग को पता ही है, 6396007220। इस पर मुझे व्हाट्सएप भेजिए, और जब भी व्हाट्सएप भेजते हैं ना तो थोड़ी डिटेल्स प्लीज लिख के भेजिए। जो डिटेल्स भेजेंगे तो हम लोग को ना बहुत आसानी हो जाती है किस बैच में किसको रखना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी ये वीडियो थोड़ा सा बंद करते हैं, और आप लोग पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बैच हमारे बहुत अच्छे चल रहे हैं। थैंक यू।